हिल स्टेशंस अपनी खूबसूरती, अपने प्राकृतिक नजारों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोकल खान पान के लिए भी, जो उस जगह के मौसम के हिसाब से बनाए और खाए जाते हैं। आज जिस डिश के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सीधे दलाई लामा के साथ भारत आई और यहाँ के लोगों को खूब भाई। लद्दाख, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल में इसके अपने वर्जन्स मिलेंगे। पता चला कौन सी डिश है ये? नो वरीज, बताती हूँ ना आपको। वो डिश है जिसका नाम काफी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। KNP का उलटफेर है बस, थूकपा। रेडियो सिटी पर फोक कथा। नमस्ते, नगाए मिंगला पायल जर मीन्स मेरा नाम पायल है और आप सुन रहे हैं फोक कथा की फूड सीरीज विद मी। वैसे ये मैंने गूगल से सर्च किया था कि अगर मैं तिब्बतन लैंग्वेज में अपना नाम बोलूं तो कैसे आएगा। खैर, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो काफी खराब है उसका, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ऑल अबाउट थूकपा, जिसे आप में से बहुत सारे लोग थूपका बोलते हैं, लेकिन ये थूपका नहीं होता, थूकपा होता है। हालांकि तिब्बत अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, लेकिन एक चीज है जिसके लिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड को इनफ क्रेडिट नहीं दिया गया, वो है थूकपा। थूकपा, जिसे ज्यादातर लोग थूपका कहते हैं, मुझे भी रिसेंटली पता चला, तो चलिए इसके नाम से ही शुरुआत करते हैं। थूकपा एक सामान्य तिब्बतन शब्द है जो किसी भी सूप या स्ट्यू को नूडल्स के साथ कंबाइन करने को डिस्क्राइब करता है। बोले तो नूडल्स के साथ मिलाया हुआ सूप। थूकपा की कई सारी वैरायटीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ज्ञानथुक, पाथुक, बकथु एंड थेंथुक है। भारत में इसे सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये कई जगह अवेलेबल है। अब बात करते हैं थूकपा के इतिहास की। ओरिजिनली थूकपा तिब्बत के आमदो रीजन से है, जो 14th दलाई लामा का बर्थ प्लेस भी है। ट्रेडिशनली इसे मटन को काटकर नमक और मिर्च के साथ भाप में पकाया जाता है और इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि चबाने लायक कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। मीनवाइल आटे को तेल के साथ गूंथकर छोटे चपटे नूडल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें उबले हुए सूप में कुछ मिनट्स के लिए डाल दिया जाता है। गर्मियों में थूकपा कोल्ड नूडल्स का यूज करके प्रिपेयर किए जाते हैं और सर्दियों के दौरान नूडल्स सूप में कुक किए जाते हैं और खाए जाते हैं। पारंपरिक तिब्बती सेलिब्रेशंस में थूकपा का एक विशेष स्थान है। तिब्बतन न्यू ईयर या लोसार के दौरान एक स्पेशल थूकपा, जिसे गुथुक कहा जाता है, तैयार किया जाता है। सेरेमनीज के पार्ट के रूप में डिश के पहले कटोरे से सूप की 9 बूंदें अलग रखी जाती हैं और ऑफरिंग के रूप में प्रेजेंट की जाती है, मतलब प्रसाद के रूप में। अब बात ये है कि ये तिब्बतन डिश भारत कैसे आई। थूकपा की भारत में आने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वो वक्त काफी मुश्किलों से भरा था जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए तिब्बत से निकलकर भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत सरकार और भारतीयों ने दलाई लामा का वैसे ही स्वागत किया जैसे कोई अपने घर आए किसी अपने का करता है। उस दौर की कई कहानियां हैं जो हमें कहने सुनने को मिल जाती हैं। दलाई लामा ने वैसे तो बहुत से संघर्ष झेले और विश्व को शांति का उपदेश दिया, लेकिन भारत को उन्होंने इससे भी ज्यादा बहुत कुछ दिया। लद्दाख, नेपाल, हिमाचल प्रदेश समेत भारत का ईस्टर्न रीजन दलाई लामा के अनुयायियों से भरा हुआ है। वहाँ योग और ध्यान की काफी सारी शालाएं हैं। तिब्बती परंपरा को दर्शाने वाली तमाम चीजें अब भारत के कोने कोने में मिलती हैं। सो थूकपा मूल रूप से तिब्बती पकवान है जो सेहत से भरा है, लेकिन इसके भारत में आने और दलाई लामा के संघर्ष के दिनों की कहानी का गहरा संबंध है। असल में जब 1959 में वर्तमान दलाई लामा अपने परिवार और कुछ अनुयायियों के साथ भारत में शरण लेने के लिए पहुँचे, तब वे अपने साथ रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें लेकर नहीं आए थे। उनके साथ उनके कोच, कशाक के सदस्य और उनके रिश्तेदार थे। कहा जाता है कि दलाई लामा को भारत में भी उनके दुश्मन होने की आशंका थी, इसलिए वे और उनके अनुयायी लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रहते थे। उनके साथ उनकी माँ भी थी। दलाई लामा की माँ अक्सर पुरुषों के भेष में रहा करती थी ताकि कोई उनकी पहचान न कर सके। उन्होंने केवल एक कंबल और थोड़ा सा संपा, तिब्बती मुख्य भोजन जो जौ या गेहूं के आटे को भूनकर तैयार किया जाता है, जिसे बाद में तिब्बती मक्खन या चाय के साथ मिलाया जाता है, वो लाया।
यात्रा के दौरान ऐसा कहा जाता है कि उन सभी ने त्संपा और थुक्पा पर ही निर्भर किया। चूंकि साधन सीमित थे, इसलिए खाने का ज्यादा इंतजाम नहीं हो सकता था। एग्जाइल में दलाई लामा की मां ने भारतीय समुदाय को थुक्पा से परिचित कराया। जल्द ही ये एक बेहद पॉपुलर व्यंजन बन गया और भारत के कई हिस्सों में फैल गया। इंडियन एकेडमिक फूड क्रिटिक एंड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत का थुक्पा के इतिहास पर एक इंटरेस्टिंग टेक है। ही सेड, अगर आप मानते हैं कि लद्दाख हमेशा से भारतीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है, जब तक कि चीन ने अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया, तो ये कहा जा सकता है कि ये व्यंजन हमेशा से मौजूद रहा है। और मैं ये कहूँगा कि थुक्पा भारत नहीं आया, बल्कि ये हमेशा से देश का हिस्सा रहा है। पंत ने ये भी मेंशन किया कि अगर किसी को ट्राइबल फूड पाथ पर जाना है तो वो देखेंगे कि आंतरिक क्षेत्र में गेहूं के आटे और मीट से बना थुक्पा जैसा कुछ खाया जा रहा है। यदि आप शौका लोगों, उत्तराखंड में रहने वाले तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप पर विचार करें तो वो भी थुक्पा के बहुत समान व्यंजन खाते हैं। थुक्पा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में बहुत पॉपुलर है। अरुणाचल प्रदेश में ये पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाली मोंगपा कम्युनिटी के बीच में एक स्टेपल फूड है। ये कम्युनिटी एक किस्म के थुक्पा को पसंद करता है जिसे पुतांग थुक्पा कहा जाता है, जो कि करी में बकवीट नूडल्स हैं जिसे याक मीट या ड्राई फिश के फ्लेवर में बनाया जाता है। सिक्किम में थुक्पा अक्सर मोमोज के साथ मिलाया जाता है और ये सभी कम्युनिटीज में काफी पॉपुलर है। लद्दाख में भी ये एक लोकप्रिय व्यंजन है। दार्जिलिंग में थुक्पा शहर के हर कोने में आपको मिलेगा और विशेष रूप से सर्दियों में इसकी मांग ज्यादा होती है। अगर इसे हिमाचल प्रदेश में खाया गया तो हिमाचली थुक्पा कहलाया और अगर लेह में तो लेही थुक्पा। बौद्ध अनुयायी इस भोजन को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और साधन भी कम खर्च होते हैं। साथ ही ये बहुत पौष्टिक भी होता है और आसानी से पच भी जाता है। पहाड़ों पर रहने वालों के लिए थुक्पा डेली के खाने में शामिल है। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज जाएंगे तो आपको थुक्पा की सबसे ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलेंगी। तिब्बत में आमतौर पर मिर्च मसाले कम ही खाए जाते हैं, इसीलिए जो थुक्पा भारत में बनता है या बिकता है उसे भारतीय स्वाद के हिसाब से तैयार किया जाता है। तिब्बती ट्रेडिशन में थुक्पा की कई किस्में हैं, जिसमें से थेंटुक, ग्याथुक, नेपाली, पाथुक और ड्रेथुक भारत में भी पकाई जाती हैं और खाई जाती हैं। भारत में खाए जाने वाला थुक्पा मसालों से भरा होता है, जबकि तिब्बती तरीके से बने थुक्पे में आटे को तेल की मदद से गूंथकर उसके नूडल्स बनाए जाते हैं और फिर सब्जियों वाले सूप में काली मिर्च, अदरक और हल्के शहद के साथ पकाया जाता है। पहाड़ों पर परोसे जाने वाला थुक्पा मटन युक्त भी होता है। खास बात यह है कि दार्जिलिंग, जहां पिग मीट प्रचलन में है, वहां कहीं भी थुक्पा में इसका इस्तेमाल नहीं देखा गया। बाथुक थुक्पा के लिए हाथों से नूडल्स रोल तैयार किए जाते हैं। थेंतुक थुक्पा में नूडल्स को हाथों से खींचकर तैयार किया जाता है। ग्याथुक थुक्पा असल में पूरी तरह से तिब्बती डिश है, जिसमें पोर्क और चिकन के टुकड़े शामिल किए जाते हैं। शाकाहारी थुक्पा में कई तरह की सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये डिश पहाड़ों पर रहने वालों के शरीर को गर्म रखती है। वैसे थुक्पा को गर्मियों के मौसम में भी परोसा जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें सेहत की, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चूंकि थुक्पा बनाने में तेल और तीखे मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, अदरक, शहद, सब्जियों के मेल से ये डिश सर्दी, खांसी के दौरान आपको राहत देती है। बहुत सारे फाइबर होने के कारण डाइटिंग करने वाले लोग थुक्पा खाना पसंद करते हैं। थुक्पा में प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर नॉनवेज थुक्पा की बात करें तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है। लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए थुक्पा काफी लाभकारी है। इतनी पौष्टिक और इतनी हेल्दी डिश की जब बात हो चुकी है तो इसकी रेसिपी की अभी बात कर लेते हैं। वेज थुक्पा बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, नोट कर लीजिए। एक पैकेट कोई भी नूडल्स ले लीजिए उबले हुए। फिर जो सारी सब्जियां बता रही हूँ ये कटी हुई चाहिए, जैसे कि 1/4 कप बीन्स, आधा कप पत्ता गोभी, आधा कप प्याज, आधा कप स्प्रिंग अनियन, 4 कप वेजिटेबल स्टॉक, 2 टीस्पून तेल, आधा टेबल स्पून स्वीट चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस, स्वाद के हिसाब से गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से काली मिर्च, गरम मसाला ऑप्शनल है, स्वाद के हिसाब से नमक, 4 लहसुन की कलियां टुकड़ों में कटी हुई, आधा कप गाजर टुकड़ों में कटी हुई।
सो बनाते कैसे हैं? सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, कटा हुआ प्याज और लहसुन डालें। एक बार जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो नमक के साथ बाकी की कटी हुई सब्जियां जैसे कि बीन्स, गाजर, गोभी, हरी प्याज, ये सब कुछ डाल दीजिए। सब कुछ अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब इसमें सारे मसाले जैसे गरम मसाला, स्वीट चिली सॉस, सोया सॉस और बाकी के मसाले डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। वेजिटेबल स्टॉक डालें और इसे 4-5 मिनट तक उबलने दें। अगर वेजिटेबल स्टॉक आपके पास नहीं है तो सिंपल पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें, अच्छे तरीके से मिलाएं और फिर से 4-5 मिनट के लिए आपको इसे उबालना है। लास्ट में उबले हुए नूडल्स और जीरा पाउडर इसमें डालें, अच्छी तरीके से मिलाएं। 1 या 2 मिनट के लिए इसको और उबलने दें। फिर अगर आपको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट पसंद है तो इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। एक पूरा नींबू डाल दीजिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। अदरवाइज ऐसे ही आप इसको सर्व कीजिए और इसका मजा लीजिए। तो आज फोक कथा की फूड सीरीज में हमने थुक्पा के बारे में बात की। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? बताने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं @भाई साहब पायल के नाम से। मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगी। एक और बहुत ही बेहतरीन डिश अगले एपिसोड में बात करते हैं उसकी। सुनते रहिए फोक कथा की फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।